हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज स्टार्ट करेंगे बीएसटी में। गुड मॉर्निंग बीएसटी। मजा आता है बीएसटी में। आज यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2.1 स्टार्ट करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत लिखेंगे। चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 2.1 प्रबंध के सिद्धांत। देखिए, आपको पहले मैं समझा दूं कि प्रबंध के 2 सिद्धांत हैं। एक आधारभूत परंपरागत फंडामेंटल सिद्धांत, जिसको कि आज हम लोग करेंगे, और एक वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत का मतलब ये कि प्रबंध कैसे करें, इसके सिद्धांत को समझाया गया है। 2 तरह के सिद्धांत बताए गए हैं। एक फंडामेंटल परंपरागत, जिसके जनक हेनरी फ्योल है, और एक वैज्ञानिक, जिसके जनक टेलर है। तो आज हम लोग पहले वाले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत जिन्होंने दिया हेनरी फ्योल, उनका नाम हेनरी फ्योल है। बहुत अच्छे से इन्होंने सिद्धांत को समझाया। इनका जन्म 1841 में और मृत्यु 1925 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाती है। आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रबंध के सिद्धांत निर्णय एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। देखिए, प्रबंध का सिद्धांत का मतलब कि कोई प्रबंधक किसी संगठन में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध कैसे करे, उसका व्यवहार कैसा हो, वो कैसे निर्णय ले, इसके लिए सिद्धांत बताया गया। और प्रबंधकों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, आखिर इस प्रबंध के सिद्धांत से हमें क्या फायदे हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले लिख लेंगे। हम लोग प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत के बारे में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए।
प्रबंध के सिद्धांतों का क्या प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत का निम्नलिखित महत्व है। मतलब हमें एक प्रबंधक को प्रबंध कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए प्रबंध के सिद्धांत को बताया हेनरी फ्योल ने और टेलर ने। तो प्रबंध के सिद्धांत के अगर महत्व की बात करें तो पहला महत्व कि प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे ज्ञान अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। संसाधन का जो हमारे रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसका बेहतर ढंग से कैसे उपयोग किया जाए, ये हमें सिद्धांत से पता चलता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन के बारे में बताता है। कौन? प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक निर्णय कैसे लिए जाएं, यह हमें बताता है। वैज्ञानिक निर्णय कैसे लिए जाएं, देखिए कैसे व्यवसाय में वातावरण बदल रहा है, कैसे कस्टमर के रुचि बदल रही है, उसके हिसाब से हमें किस तरह से अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, ये इस सिद्धांत से पता चलता है। बदलते वातावरण की आवश्यकता, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। तो ये सारे महत्व हैं किसके? प्रबंध के। अब आइए हम लोग बात करें प्रबंध के पहले सिद्धांत, प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। कौन सा? प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत
का वर्णन किसने किया? अभी अभी आपको बताया था, बोलिए। हेनरी फ्योल ने किया था। किसने किया था? हेनरी फ्योल, जिनका जन्म 1841 और मृत्यु 1925 में हुई थी। हेनरी फ्योल ने किया था। लिखेंगे आंसर। फ्रांस के थे वो, फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल उनका नाम था। अठारह सौ 41 में उनका जन्म हुआ था फ्रांस में, 1925 में उनकी मृत्यु हुई थी। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के आधारभूत चौदह सिद्धांत थे। उसमें कितने सिद्धांत थे? हाँ, 14 सिद्धांत का वर्णन किया था। देखिए, मैं आपको बड़ा पहले समझा दूं कि हेनरी फ्योल ने जिस प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन किया उसका नाम प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत रखा गया। और उसमें हेनरी फ्योल ने टोटल 14 सिद्धांत के बारे में बताए थे। कितने सिद्धांत के बारे में बताए थे? 14 सिद्धांत के बारे में बताए थे, जिसको हमें डिटेल्स पढ़ना है। और उन्होंने उस 14 सिद्धांत में ये भी समझाया था कि अगर आप उनके बताए किसी सिद्धांत को मानते हैं, मतलब उसको फॉलो करते हैं, तो इससे आपके संगठन पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा को उन्होंने बोला धनात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये बताया। और साथ ही ये भी बताया कि अगर आप उनके द्वारा बताए जो सिद्धांत हैं उसको अगर संगठन में लागू नहीं करते हैं तो उसके क्या आपके संगठन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी उन्होंने समझाया, जो कि हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे उनका प्रबंध का एक सिद्धांत था पहला, कार्य विभाजन। क्या था? कार्य विभाजन। टोटल कितने सिद्धांत? तो हेनरी फ्योल द्वारा जो प्रबंध के सिद्धांत बताए गए उसमें कुल 14 सिद्धांत थे। उसमें पहला सिद्धांत क्या? कार्य विभाजन। अब आइए हम लोग पढ़े कि कार्य विभाजन क्या है, और अगर कार्य विभाजन के सिद्धांत को संगठन में लागू किया जाता है तो इसके क्या धनात्मक प्रभाव अर्थात पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे, और अगर इसे लागू नहीं किया गया तो इसके क्या नकारात्मक प्रभाव संगठन में पड़ेंगे। देखिए, पहले तो यह समझना होगा कि कार्य विभाजन क्या है। किसी भी संगठन के लिए कार्य को विभाजित करना ये बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर सिंपल वे बात करें तो किनका कार्य क्रय करने का होगा, किनका कार्य विक्रय करने का होगा। अगर आप सरस्वती पूजा भी करते हैं तो याद करिए उसमें कार्य का कैसे विभाजन होता है, कौन प्रसाद का संभालेगा, मूर्ति का किसका कार्य होगा, विसर्जन से संबंधित कार्य कौन करेगा, डेकोरेशन से संबंधित कार्य कौन करेगा। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, कार्य
विभाजन, ये हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए प्रबंध के सिद्धांत का पहला सिद्धांत है। से आप क्या समझते हैं? और फिर हमने बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस सिद्धांत को आप अपने संगठन में लागू करते हैं तो इसके क्या धनात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इसके धनात्मक मतलब पॉजिटिव, एवं अगर आप इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे, यानी इस अपने संगठन में कार्य विभाजन सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे, तो इसके क्या इफेक्ट आएंगे, नकारात्मक, जिसको उन्होंने बताया अवहेलनात्मक, यानी नहीं मानेंगे तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। वैलेटिंग, प्रभाव का वर्णन करें। उन्होंने हर सिद्धांत के लिए यह बताया कि पहले तो यह समझाया कि वो सिद्धांत क्या है, फिर उन्हें समझाया कि उस सिद्धांत को अगर आप अपने संगठन में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके क्या अच्छे पॉजिटिव परिणाम आएंगे, और लागू नहीं करते हैं तो क्या उसके नकारात्मक परिणाम आएंगे। तो आइए, कार्य विभाजन से आप क्या समझते हैं? कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए, यानी कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का एक भाग सौंपा जाना चाहिए। अब जैसे केएसपी कॉमर्स क्लासेज में देखिए, सी आनंद मोहन सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं थ्योरी बीएसटी ईपीएस पढ़ाता हूं। तो इस तरह से कार्यों को बांट देना चाहिए, ये हेनरी फ्योल का पहला सिद्धांत था। अब आइए, अगर कार्य विभाजन को किसी संगठन में लागू किया जाए तो उसके क्या धनात्मक प्रभाव होंगे। तो आइए लिखेंगे इसके धनात्मक प्रभाव। धनात्मक प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव। ये अच्छा प्रभाव कब होगा? जब इस सिद्धांत को आप अपने संगठन में लागू करेंगे। सबसे पहले एक ही कार्य को बार बार करके वो व्यक्ति उस कार्य में क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। डॉक्टर भी दिखेगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हड्डी का स्पेशलिस्ट। तो विशिष्टीकरण, एक ही कार्य को बार बार करते करते
के लाभ प्राप्त होते हैं, एक्सपर्ट हो जाएगा। और इससे कर्मचारियों के कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाए। सर, अवहेलनात्मक प्रभाव क्या है? अवहेलनात्मक का मतलब धनात्मक का उल्टा, ऋणात्मक, नेगेटिव। अवहेलनात्मक प्रभाव यानी अगर आप कार्य विभाजन के सिद्धांत को अपने संगठन में लागू नहीं करेंगे तो इसके बुरे प्रभाव, तो जो धनात्मक प्रभाव हो सकता था वो नहीं होगा, यानी उसका उल्टा होगा। यानी सीधे लिख लेंगे क्या, विशिष्टीकरण के लाभ नहीं होंगे, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। ठीक उल्टा हो जाएगा। अब जैसे कर्मचारियों के कार्य कुशलता में वृद्धि तो नहीं होगी, कर्मचारियों की कार्य कुशलता में कमी आएगी। मतलब जो आपको फायदा हो सकता तो वो फायदा नहीं होगा। धनात्मक मतलब फायदा, अवहेलनात्मक मतलब नुकसान। अगर वो संगठन के में आप हेनरी फ्योल के द्वारा बताए सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये पहला था सिद्धांत हेनरी फ्योल के, और इनके आधारभूत सिद्धांत में टोटल 14 सिद्धांत है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी होमवर्क असाइनमेंट में आप 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 to 10 कर लेंगे। देखिए आप होमवर्क जरूर किया करें और जब भी टेस्ट हो जरूर दिया करें। कोई भी डाउट्स हो आप चैट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप असाइनमेंट भी किया करें। थैंक यू फ्रेंड्स।